आज मैं कक्षा 10वीं के लिए फिर गणित विषय लेके आया हूँ। ज्यामिति अध्याय 11 आप लोग को कंप्लीट कराया था। आज मैं बताने वाला हूँ अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो पहली बात तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि वृत्त क्या है। क्या है वृत्त, होता क्या है। तो ध्यान देंगे, वृत्त उसको बोलेंगे उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय मतलब झुंड, ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह, समुच्चय जो एक ही तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर, बातों को समझना ना, निश्चित दूरी पर स्थित हो। ठीक, वृत्त किसको कहेंगे? उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक ही तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो। हम जैसे आप लोग को बोला गया वृत्त बनाइए, तो वृत्त कैसे बनाएंगे? आप एक डिवाइडर प्रकार की सहायता से आप खींचोगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये क्या है, अपना एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ये अपनी क्या है P मान लिया और इसको केंद्र बिंदु को O मान लिए। तो क्या बोला मैं? उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, डॉट 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 मतलब कई बिंदु मिलकर इसमें क्या बनेंगे? बिंदुओं का समुच्चय जो एक ही तल, ये क्या है अपना तल है, तो तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर क्या हो? स्थित हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। तो वृत्त और क्या बोल सकता था? एक बंद आकृति बनता है और इसके अंदर क्या बन रहा है? एक बंद आकृति बन रहा है। तो ये भी क्या है अपना वृत्त का उसकी विशेषता है। तो ध्यान देंगे, नियत बिंदु केंद्र व निश्चित दूरी, नियत बिंदु ये अपना केंद्र बिंदु है, नियत बिंदु केंद्र व निश्चित दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो हम बता सकते हैं नियत बिंदु O बराबर केंद्र, क्या है? केंद्र है। ठीक, वैसी निश्चित दूरी क्या है? O और P है। निश्चित दूरी क्या है अपना? O और P है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या। क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या। ठीक है, निश्चित दूरी क्या है? OP है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्या वृत्त था। इसके बाद चलते हैं हम लोग जीवा। किसके बारे में चलते हैं? जीवा के बारे में चलते हैं। जीवा क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित, क्या? वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? जीवा कहते हैं। वृत्त को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की एक जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की एक जीवा। वृत्त की एक जीवा कहलाती है। अब वृत्त बनाकर आप लोग को जीवा समझा देता हूं, ठीक है। ये अपनी वृत्त है और ये अपना सेंटर केंद्र है, जो अभी बताया है ना। अब यहाँ पे लिखा मैं
वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती? जीवा। जैसे यहाँ से यहाँ तक नीचे का कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया तो ये अपनी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, P से Q। ठीक, मान लो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो भी ये अपना जीवा कहलाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा तो भी अपना जीवा कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा तो भी से अपना क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो ये था अपना क्या? जीवा। ठीक, अब देखते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं। वृत्त बता दिया आप लोगों को, जीवा बता दिया, अब बताता हूं आप लोगों को व्यास। व्यास क्या है? ध्यान देंगे, व्यास उसको बोलते हैं वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को डायग्राम में बता दूं, जैसे ये अपना वृत्त है और व्यास के बारे में बताया, क्या वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से, ये अपना क्या है? केंद्र बिंदु है, तो केंद्र से होकर जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जानते हैं त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फिर मैं मिलान कर देता हूँ तो ये अपना बन जाता है क्या? व्यास। क्या बन जाता है? व्यास, ए और बी। ठीक, ये अपना केंद्र बिंदु O, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी क्या है? अपना व्यास है। ठीक है ना, ए बी क्या है? अपना व्यास है। ठीक, जिसको हम 2r से प्रकट करते हैं, 2r बराबर व्यास, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना। ठीक, ये अपना क्या होगा? व्यास होगा, और व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो ये था व्यास। अब इसके बाद पढ़ते हैं वृत्ताखंड के बारे में। किसके बारे में? वृत्ताखंड के बारे में ध्यान देंगे। वृत्ताखंड, वृत्ताखंड किसको बोलते हैं? वृत्त के किसी एक जीवा, वृत्त के किसी एक जीवा एवं संगत चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्ताखंड कहते हैं। ध्यान देंगे ना, वृत्ताखंड कहते हैं। वृत्त के किसी एक जीवा, जीवा बताया भी, एवं संगत चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्ताखंड कहते हैं। इसको डायग्राम में कैसे इसको डायग्राम में देख समझा रहा हूं। ठीक है, इसी में है जीवा तथा संगत लघु चाप के मध्य क्षेत्र को लघु वृत्ताखंड कहते हैं, वृत्तखंड या वृत्ताखंड कहते हैं। ठीक है, और जीवा तथा संगत दीर्घ चाप के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखो चित्र में बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जीवा तथा संगत लघु चाप को मध्य क्षेत्र को, ये जो मध्य क्षेत्र है उसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड किसको बोले हैं? जीवा तथा संगत दीर्घ चाप के मध्य, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। किसके बारे में? त्रिज्याखंड के बारे में। त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं? सेक्टर। वृत्त के किसी चाप एवं चाप के सिरों को मिलाने वाली, ठीक है, वृत्त के किसी चाप एवं चाप के
सिरों को मिलाने वाली त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, वृत्त के किसी चाप एवं चाप के सिरों को मिलाने वाली त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। इसको चित्र में बताता हूँ आप लोग को, डायग्राम में। यहाँ पे देखो, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये ए से ये और ये, ठीक, ये ए से ओ और ओ से बी, ये अपना क्या है, त्रिज्याखंड है, ठीक है। अब मान लो दीर्घ त्रिज्याखंड के बारे में बात करें तो ये दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, तो ये लघु त्रिज्याखंड है और ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो लघु चाप के संगत त्रिज्याखंड एवं लघु त्रिज्याखंड एवं दीर्घ चाप के संगत त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये था अपना त्रिज्याखंड के बारे में, ठीक है। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त एवं स्पर्श रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में संबंध है, ठीक। तो वृत्त की स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, ध्यान देंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कहेंगे क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब मैं क्या लिखा यहाँ पे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चित्र में ध्यान देंगे ना, जैसे ये अपना वृत्त है। अब वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई रेखा मैं गुजार रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ इस वृत्त पे, मान लो कोई रेखा यहाँ से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो स्पर्श हुआ, ठीक। तो जो स्पर्श हुआ वही क्या कहलाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसी में तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा खंड है, स्पर्श रेखा खंड है, ठीक है। इसके बाद है वृत्त की छेदक रेखा। तो वृत्त की छेदक रेखा उसको बोलेंगे, इसी में मैं समझा देता हूँ, वृत्त की छेदक रेखा उसको बोलेंगे जैसे कि मान लो कोई रेखा मैं इस वृत्त से गुजार रहा हूँ, तो जैसे ही वृत्त से गुजरेगा तो ये ऐसे करके मैं गुजार दिया, ठीक। तो यहाँ पे इस बिंदु पे और यहाँ पे दो बिंदु पर, मतलब वृत्त के दो सिरों पर क्या कर रही है, छेद कर रही है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे, ठीक। ये ए एक बिंदु है और बी दूसरी बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह कि यहाँ पर दो रेखा ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है ना। अब वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध, इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में संबंध, स्पर्श रेखा में संबंध। तो वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, तो मैं एक वृत्त बता देता हूं, ठीक है।
एक चित्र के डायग्राम्स की सहायता से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ये अपना चित्र है। इस चित्र के अकॉर्डिंग वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में संबंध को समझते हैं। ध्यान देंगे, यदि PAB वृत्त की क्या है, एक छेदक रेखा है, एक छेदक रेखा है। ठीक, जो वृत्त को A और B पर, बिंदु A और बिंदु B पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। तथा PT एक स्पर्श रेखा होगा, P और T ये वाली रेखा को भी क्या कर रही है, वो स्पर्श कर रही है। ठीक है ना, तो PT एक स्पर्श रेखाखंड हो जहां रेखा वृत्त को बिंदु T पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं PA इंटू PB बराबर PT की घात 2। कैसे, PA इंटू PB स्पर्श कर रही है PT को, तो PT की घात 2। तो ये था अपना क्या, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में संबंध। ठीक है, इसके बाद मैं इस अध्याय में प्रश्नावली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली पे चलते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्नावली एक है, प्रश्न पहला है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ऐसे ही प्रश्न दूसरा है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा जीवा के केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर। एक समझ में आ जाएगा तो आप दूसरा बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे, जो दिया उसको नोट कर देता हूं मैं। हल, माना वृत्त का केंद्र, ये केंद्र है तो यहाँ पे लिख देता हूँ माना, इस डायग्राम को समझना ना। माना वृत्त के केंद्र बिंदु O तथा AB, A और B एक क्या है, जीवा है। ठीक है, माना वृत्त के केंद्र बिंदु क्या है, O है, AB उसकी क्या है, जीवा है। तब O और C लंब है किस पर, A और B पर। OC लंब है किस पर, A और B पर। और OC का मान कितना दे दिया है, OC का मान कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, OC का मान कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या OA और OB होगा। त्रिज्या OA बराबर OB, जो कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। अपने को क्या निकालना है, जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है अपने को। ठीक, तो त्रिभुज OCA को देखो, त्रिभुज OCA को देखो, ये वाला, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, OA है, OA का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब क्या है, OC है, OC का वर्ग, आधार क्या है, AC है, AC की घात 2। मान रख देते हैं, OA का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 की घात 2। OC का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 की घात 2। और AC का मान अपने को निकालना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AC की घात 2। 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 13 गुणा 13 करेंगे कितना होगा, 169। और 12 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 144 धन AC की घात 2। 144 को 169 की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 169 ऋण 144 बराबर AC की घात 2। 169 में 144 कम करो तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। और 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और ये एक और एक कैंसिल, तो AC की घात 2 का मान कितना है, 25 आया। वर्गमूल पक्षांतर कर देता हूं मैं, तो वर्गमूल 25 बराबर AC। ठीक,
तो ये 25 इसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, तो ये हुआ AC। तो यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये किसका मान निकल गया? AC का मान। AC बराबर कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये था क्या? वृत्त की, ये अपना निकला क्या? वृत्त की कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार निकला है ना। अभी अपने को निकालना क्या है? अपने को जीवा की लंबाई निकालना है, जीवा की लंबाई। तो ये अपना आधार निकला है अभी AC। क्या निकला है? A और C निकला है। अपने को निकालना क्या है? A और B निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं परंतु जीवा बराबर AB बराबर 2 गुणा AC। तो 2 AC का मान कितना है? 5, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर उसकी जीवा की लंबाई। ठीक है, तो ये था अपना प्रश्नवाली पहला का पहला प्रश्न। इसके बाद है प्रश्न पहला में दूसरा प्रश्न है, उसको आप लोग बना लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इसमें भी जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, सेम प्रश्न है। ठीक, बना लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 6वां बताता हूँ, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां और प्रश्न नंबर 6वां। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पे। प्रश्न 5वां है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, 2 जीवाएं ले लेते हैं P और Q। ठीक है, ये P और Q एक जीवा हुआ और दूसरी जीवा है क्या? अपना Q और R। ठीक है, तो आकृति में एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है, कि 2 जीवाएं PQ और QR है तथा PQO कोण PQO और कोण OQR कितने अंश का बना रहा है? 55 अंश का बना रहा है। अपने को सिद्ध करना है PQ बराबर होना चाहिए QR का, P और Q बराबर होना चाहिए QR का। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है वृत्त का केंद्र O है, दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा PQ तथा QR 2 जीवाएं इस प्रकार है, 2 जीवाएं इस प्रकार है कि कोण PQO, ध्यान देना, कोण PQ और O किसके बराबर है? कोण OQ और R के, कोण OQR ये भी दिया है, जिसका मान कितना अंश बताया जा रहा है? 55 अंश बताया जा रहा है। जिसका मान कितना अंश बताया जा रहा है? 55 अंश बताया जा रहा है। तो त्रिभुज OQP का बात करते हैं, त्रिभुज OQ और P का बात करते हैं, इस त्रिभुज का बात करते हैं ना। चूंकि त्रिभुज OQP में, ठीक है, तो OPQ में प्रत्येक OQ और P का जब बात करते हैं तो इसमें त्रिज्या क्या है? OP और OQ। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं OP बराबर OQ, प्रत्येक त्रिज्या है, प्रत्येक त्रिज्या है। ठीक, यहाँ पे बताया गया क्या? कोण OPQ बराबर OQP, OPQ और OQP का मान कितना अंश बताया गया है? 55 अंश बताया गया है। ठीक है, अतः कोण OPQ बराबर 180 अंश ऋण 55 अंश धन 55 अंश। ऐसा क्यों हुआ? कोण OP और Q, ठीक है, 180 में किसका प्लस कर रहे हैं? 55 अंश प्लस 55 अंश, तो ये मिलेगा कोण OPQ बराबर 180 और 55 में 55 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 110 होगा, 110 अंश। तो 180 में 110 जाएगा तो कितना बच जाएगा?
70 अंश। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू और आर में लेते हैं। तो ओ क्यू आर में जब लेंगे तो ओ क्यू आर का मान कितना आ गया, 70 अंश आया, है ना। तो कोण ओ क्यू आर बराबर 70 अंश दिया हुआ है। अब ले लेते हैं क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज क्यू ओ आर में, पी ओ क्यू और त्रिभुज क्यू ओ आर में। ठीक, तो इसमें क्या क्या बराबर होगा, ओ पी बराबर होगा किसके, ओ आर का, प्रत्येक त्रिज्या है, ओ क्यू बराबर है दोनों में ओ आर, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे तथा कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर प्रत्येक कितने अंश का है, 70 अंश का है। ठीक, तो त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम, क्या, त्रिभुज क्यू ओ आर भुजा सर्वांग सम से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा क्यू आर से, है ना, संगत त्रिभुज के संगत भुजा से। क्या, संगत त्रिभुज के संगत भुजा से। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये था अपना प्रश्न नंबर 5वां। ठीक, प्रश्न नंबर 6वां ऐसी है समान। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 2 बताएंगे। धन्यवाद।